नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम एक न्यू और फ्रेश रीडिंग करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके जीवन में इस समय क्या चल रहा है और उसके लिए क्या गाइडेंस है। ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये एक टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, तो आप इसे कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें। रेस्ट यू कैन लीव इट फ्रेंड्स। तो बिना देरी किए हुए हम कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं। और दोस्तों, मैं आप सभी के प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आप सभी को। और जिन लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कोई भी नई वीडियो मिस ना करें। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम क्रो डेक से आज 3 कार्ड्स पिक करेंगे और फिर सेम 3 कार्ड्स हम एंजल डेक से भी पिक करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम इस डेक में से विच इज़ अ क्रो डेक, इसमें से हम 3 कार्ड्स को पिक करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रार्थना करते हैं महादेव से, माँ आदिशक्ति, माँ काली से, सारी देवी देवताओं से, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, डियर एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज़ गाइड करें उन सभी को। उन सभी के लिए जो भी मैसेजेस हैं, उन सभी के लिए जो भी गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। मैं आप सभी का आवाहन करता हूँ। सो डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर्स, महादेव, माँ आदिशक्ति, माँ काली, हनुमान जी, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं इस वक्त, उनके लिए क्या गाइडेंस है। सॉरी फॉर दैट। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, प्लीज़ गाइड करें जो भी आज के लिए मैसेजेस है, जो भी गाइडेंस है इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं। ऑलराइट, आज का जो पहला कार्ड आया दोस्तों, ये सर्वाइवल का कार्ड आया है। काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। इसी के साथ दोस्तों, आज का जो दूसरा कार्ड आया है वो आया है एंटिसिपेशन का। सॉरी दोस्तों, एक बार फिर से कार्ड को ठीक से शफल कर लेते हैं। ऑलराइट, आज का जो तीसरा कार्ड आया है वो आया है एक्सपोज्ड का। परफेक्ट। अब हम दोस्तों एंजल्स कार्ड में से पिक करेंगे टोटल 3 कार्ड्स। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, प्लीज़ गाइड करिए जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए जो भी गाइडेंस है या जो मैसेजेस हैं वो शेयर करने की कोशिश करें। इस वक्त जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए गाइडेंस बताने की कोशिश करें। दोस्तों, आज का जो पहला कार्ड आया वो आया है कम्युनिकेट क्लियरली। ऑलराइट, ऑलराइट, इसी के साथ जो दूसरा कार्ड आया है वो आया है नो का कार्ड। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हनुमान जी, गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए बताएं कि क्या गाइडेंस निकल के आ रही है। और यहाँ जो तीसरा कार्ड आया दोस्तों, ये टेक एक्शन का कार्ड आया है। एक बार हम कार्ड्स को अरेंज कर लेते हैं दोस्तों, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से विजिबल रहे सारे कार्ड्स। ऑलराइट, इस कार्ड को हम थोड़ा सा आपको दिखा देंगे। थोड़ी सी रोशनी पड़ रही है, कोई नहीं, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू फ्रेंड्स। ऑलराइट, सो दोस्तों, अगर आज के हम सारे कार्ड्स को अगर ध्यान से देखें तो एक चीज तो पक्की है दोस्तों कि जितना भी स्ट्रगल आपके जीवन में रहा है पास्ट कुछ दिनों, महीनों से या सालों से, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ये तो स्पष्ट है कि आपके जीवन में किसी चीज को लेके बहुत स्ट्रांग स्ट्रगल चल रहा है। और मैं ये बताना चाहूंगा दोस्तों कि आपके साथ जो भी एक खेल खेला गया है ना जिन लोगों के द्वारा, अब आप ये समझ सकते हैं ना कि अब यूनिवर्स सब कुछ, जो सारा जो गेम है ना, उसको इस समय पलट दिया है। उन लोगों ने आपके साथ मतलब एक ऐसा खेल खेला गया है, बहुत ही गंदा खेल खेला गया है। मैं तो ये कहूँगा, आपको फंसाने के लिए, आपको हर ओर से डैमेज पहुंचाने के लिए। और
ये गेम, ये खेल जिन लोगों ने भी आपके लिए बनाया और आपके साथ खेलने की कोशिश की गई है, अभी क्या हुआ है कि उन्होंने ऐसे कर्म आपके साथ बना लिए हैं कि वो कर्म अब उनको बैकफायर कर रहे हैं। और बैकफायर इस तरीके से कर रहे हैं दोस्तों कि इस समय यूनिवर्स उनके पीछे लग चुका है बुरी तरीके से। और अब ये जो ब्रह्मांड है ना, जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है, उसने ना पूरा जो ये कायाकल्प है इस पूरे खेल का पलट दिया है। जो गेम आपके साथ स्टार्ट किया गया था, जो खेला जा रहा था, वही गेम अब उन लोगों के ऊपर उल्टा पड़ रहा है दोस्तों। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ ये दिख रही है कि आपके अंदर का जो पेशेंस है वो बहुत बड़ी खलबली और बहुत सारा जो एक इनसिक्योरिटी है, जो एक छटपटाहट है, वो ऐसे लोगों के अंदर इस समय मचा के रखा है। क्योंकि आप शांति से अपने काम को कर रहे हैं। आपका काम ऐसा नहीं है कि आप ढिंढोरा लोगों की तरह पीटें। आप फोकस्ड रहते हैं और आपको पता रहता है कि आपको हासिल कैसे करना है कोई चीज़। भले ही थोड़ी मुश्किलें आपने फेस की हैं, बहुत सारी इश्यूज आपने फेस किए, लेकिन आप कभी भी हार नहीं मानते। ये सबसे बड़ी आपकी ताकत है। और इसीलिए यूनिवर्स भी आपका साथ दे रहा है। कहते हैं ना, साथ भी उसका भगवान दे सकता है जो अपना साथ खुद दे पहले। जो अपना ही साथ नहीं दे सकता, उसका भगवान भी आ जाए तो साथ कोई नहीं दे सकता। लेकिन आपके अंदर चूंकि ऐसी एक ताकत है, एक ऐसी शक्ति है, ऊर्जा का ऐसा भंडार है कि जो कभी भी आपको हार नहीं मानने देता है। ये सबसे बड़ा रीजन है कि यूनिवर्स भी आपके साथ इस वक्त खड़ा है, इसी कारण की वजह से। तो दोस्तों, आज के जो कार्ड्स आए हैं वो ऐसे ही इसी से रिलेटेड आए हैं। अब दोस्तों, आज का अगर हम पहला कार्ड देख लें, यहाँ आया है सर्वाइवल का कार्ड। ये दोस्तों एक क्लियर संकेत दे रहा है कि ये जो कार्ड है ना, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आप कठिन हालातों में बिल्कुल भी हार नहीं मानने वाले हैं। आप कैसे भी करके सरवाइव करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी प्रॉब्लम्स आपके सामने आ जाए। और स्पेशली मुश्किलों में कैसे अपने आप को संभाल के, अपने मन को कैसे फोकस करके रखना है, ये जो गुण है ये आपके अंदर है बहुत बड़ा। ऑफ कोर्स आप भी एक इंसान है, समय समय पर आपको भी चीज़ों को लेकर, हालात को लेकर गुस्सा भी आता होगा, रोना भी आता होगा। लेकिन एक शक्ति आपके अंदर, एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी ऊर्जा है आपके अंदर कि जो आपको हार नहीं मानने देती है। भले ही कुछ देर के लिए आप अपने आप को थोड़ा डाउन फील करें, लेकिन फिर आप उठ खड़े होते हैं। ये बहुत बड़ी ताकत है आपकी। आपका जो मन है ना, वो कभी हार नहीं मानता। उदास भले हो जाए थोड़ी देर के लिए, हम दुखी भले हो जाए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हम इंसान हैं तो हर टाइम हम एक ही माइंडसेट में नहीं रह सकते हैं। हमारा मन बदलता रहेगा, हमारे जो थिंकिंग, जो थॉट प्रोसेस है वो चेंज होता रहेगा घड़ी घड़ी। लेकिन एक सबसे बड़ी जो पावर आपकी है वो ये है कि आप हार नहीं मानते हैं किसी चीज़ से। ये जो सर्वाइवल का कार्ड है, ये क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि आपने अपने आप को इतना मजबूत इस समय कर रखा है कि आप हर हालत में सरवाइव करना सीख गए हैं। चाहे मेंटली, चाहे फिजिकली, चाहे फाइनेंशियली, आपको पता है कैसे चीज़ों को मैनेज करना है, कैसे पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है, चाहे कितनी भी मुश्किलें आपके सामने क्यों ना आके खड़ी हो जाए, लेकिन आपको संभालना आता है अपने आप को। ये बहुत बड़ी ताकत है दोस्तों। ये एक ऐसा गुण है, ये एक ऐसी एनर्जी है जो कोई किसी को पास ऑन नहीं कर सकता है। ये खुद से ही आपके अंदर होती है। ये ब्लेसिंग है, मैं ये कहना चाहता हूँ। ये भगवान का, ये ऊपर वाले का दिया हुआ एक ऐसा ब्लेसिंग है आपके ऊपर कि ये कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। और इसी शक्ति के दम पर, इसी शक्ति की वजह से आज भी आपके अंदर जो एक अंधेरे में जो जलता हुआ उम्मीद का एक दिया है ना, जो आपके अंदर जो ये सोचने की जो ताकत है, जो तरीका है आपका, ये आज भी जल रहा है। और यही आपको इस लड़ाई में आगे लेकर जाएगा। अभी भी आप इस लड़ाई को लड़ रहे हैं अपने जीवन के, और इस संघर्ष को अच्छी तरीके से आप लड़ रहे हैं। पूरे तरीके से आप अपने आप को फोकस रह करके आगे धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा। मैं इस लड़ाई को लड़ता रहूँगा, चाहे जब तक मैं जीवित हूँ, चाहे कितना भी समय लगे, लेकिन आप हार नहीं मानने वाले हैं। ये जो शक्ति आपके अंदर है, ये जो दृढ़ निश्चय है आपका, और जो आपके अंदर एक संकल्प शक्ति है, किसी चीज़ को अगर आप ठान लेते हैं तो करके रहते हैं, ये जो ताकत है, ये जो ऊर्जा है, ये बहुत आगे लेकर आपको जाने वाला है। और स्पेशली अभी आप जिस संघर्ष में हैं, जिस लड़ाई में हैं, इससे भी आप बाहर निकलेंगे
और इसका सॉल्यूशन भी निकलेगा और लोग खुद आपके सामने हाथ पैर जोड़ कर आएंगे ये सॉल्यूशन इसका करने के लिए। आप जहाँ पर खड़े हैं आप वहीं पर खड़े रहेंगे, आपको कहीं भी झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके सामने खुद ब खुद चीज़ों को सॉल्व करने के लिए अगले पार्टी की ओर से खुद ही रिक्वेस्ट आएगी। ऐसा आने वाले समय में आपको खुद दिखेगा दोस्तों, क्योंकि आपने जानबूझ के कुछ भी बुरा नहीं किया है दूसरों का। आप किसी और के वजह से कह सकते हैं कि अपने जीवन काल में इस समय फंसे हुए हैं, किसी और पर्सन की कर्मों के वजह से, किसी और पर्सन के दिए हुए वादों या जो भी हुआ हो जिसके वजह से आप कहीं ना कहीं फंसे हैं, किसी और की देन है ये। लेकिन आप इससे बाहर निकलेंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही अच्छा कार्ड आया है दोस्तों, जो पहला कार्ड आया है आपका। अब इसी के साथ दोस्तों अगर हम दूसरा कार्ड देख ले, यहाँ एंटीसिपेशन का कार्ड आया जो कि कनेक्टेड है आपके पिछले कार्ड से जो कि सर्वाइवल का कार्ड था। एंटीसिपेशन का कार्ड आपको क्लियर इंडिकेशन देता है दोस्तों कि आप किसी बड़े बदलाव, कुछ बहुत बड़ा मेजर चेंज आपकी ज़िंदगी में, ऐसी घटना का आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि आपने किसी चीज़ के लिए बहुत मेहनत की है। जिस चीज़ के लिए आप लड़ रहे हैं, आप उम्मीद कर रहे हैं कि अब उसका जो रिजल्ट है, उसका जो फल है, वो आपके सामने बस जल्दी से आ जाए। बहुत उत्सुकता है आपके अंदर, बहुत आशा है आपके अंदर, जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि आपने मेहनत भी की है, आपने इतना समय, अपनी एनर्जी सब कुछ लगाया है। तो ऑफ कोर्स आपकी उम्मीदें भी हैं कि चीज़ें ऐसी टर्न आउट हों और आपके फेवर में हो। और दोस्तों ये कार्ड एक नई शुरुआत को, लंबे समय से जैसे कोई प्रतीक्षा का किसी चीज़ की जो मेहनत आपने की ना, उस चीज़ के फल का प्रतीक्षा कर रहे हैं बेसिकली। और ये उस और क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि बस थोड़ा सा पेशेंस आपको रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका जो टाइम है वो आने वाला है और उसे कोई बदल नहीं सकता दोस्तों। ये जो वक्त है अब आगे जो आने वाला है, ये आपके फेवर में ही चीज़ों को लेकर आएगा। और जो एक लंबे समय से आप एक इस युद्ध को लड़ रहे हैं, उसका निराकरण भी निकलेगा और आप विजयी होके निकलेंगे। कहीं भी आपकी हार नहीं होने वाली है दोस्तों। ऑल्सो फ्रेंड्स, आज का जो तीसरा कार्ड आया है, यहाँ एक्सपोज्ड का कार्ड आया है दोस्तों। ये क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कोई तो है आपके जीवन में जो छुप कर अच्छा बनने की कोशिश कर रहा था आपके सामने, लेकिन पीठ पीछे ही वो अच्छी तरीके से आपसे दुश्मनी निभा रहा था। आपकी जानकारी किसी और दुश्मन को शायद दे रहा हो, या आपके पीठ पीछे आपका ही गलत करने का कोशिश कर रहा हो, आपका ही काम बिगाड़ रहा हो जिसके बारे में आपको पता नहीं था। लेकिन अब वो पर्सन एक्सपोज हो चुका है पूरी तरीके से, ये क्लियर दिखाता है। और एक्सपोज भी ऐसा हुआ है कि इसकी कह सकते हैं बहुत ही बुरी तरीके से बेइज्जती हो रखी है। भले ही आपके सामने वो चीज़ शो ना हो रहा हो, लेकिन जो उसका रियल फेस है वो एक्सपोज हो चुका है। और अब इस पर्सन का मुंह नहीं है कि ये आपसे अच्छी तरीके से, मतलब फेस टू फेस आपसे नज़रें मिला सके, आपसे बात कर सके, क्योंकि इसने अच्छा अच्छा तो बहुत बोला लेकिन आपका बुरा करने की कोशिश की। और इस समय आप फुल ऑन पावरफुल मोड में, मतलब जो एनर्जी है इस समय इतनी आपकी पावरफुल मोड में है कि वो डरा भी हुआ है आपसे कहीं ना कहीं, कि उसने आपको धोखा तो दिया लेकिन अब उसका अंजाम क्या होगा उस चीज़ से वो बहुत डरा हुआ है। और यूनिवर्स तो उसके लिए अच्छा खासा जो हिसाब किताबें तैयार करके रखी है, उसको अपने कर्मों की जो सज़ा है वो भी भोगनी पड़ेगी। बहुत बुरा किसी ने आपको यहाँ पे चीट किया है दोस्तों, चाहे ये कोई आपका खास कोई संबंधी हो, चाहे कोई आपका पार्टनर हो, चाहे कोई पड़ोसी हो, कोई तो है दोस्तों जो आपकी लाइफ के बहुत करीब था, जिसको आपके लाइफ का इन एंड आउट सब कुछ पता था, और इसने उस चीज़ का मिसयूज़ करके आपको बहुत बुरा धोखा दिया है। लेकिन धोखा तो उसने दे दिया बिना ये सोचे समझे कि जो वो कर्म कर रहा है उसका हिसाब किताब बन रहा है और आने वाले समय में उसको भी अपना हिसाब किताब चुकतू करना ही पड़ेगा। तो अभी वो जो कह सकते हैं वो अब हिसाब किताब उसके जीवन में स्टार्ट हो चुका है। ये पर्सन किसी ना किसी फ्रंट पे इस समय बुरी तरीके से डैमेज है और परेशान है दोस्तों, ये मैं बताना चाहूँगा। चाहे फाइनेंशियल, चाहे मेंटल, चाहे फिजिकल, चाहे परिवार में किसी के साथ कोई घटना, लेकिन ये क्लियर संदेश दे रहा है कि इन सब में से किसी ना किसी चीज़ में से ये इंसान परेशान है। भले अभी फ्रंट पे आपको ना दिख रहा हो, या हो सकता है आप लोग को पता भी हो, लेकिन ये पक्का है कि इन चीज़ों से ये गुजर रहा है इस समय 100%। दोस्तों आज जो हम लोगों ने एंजल्स डेक में से 3 कार्ड्स को पिक किया था, उसमें जो पहला कार्ड आया है वो आया है कम्युनिकेट क्लियरली। दोस्तों ये कार्ड आपको क्लियर संदेश दे रहा है, क्लियर मैसेज दे रहा है कि आपको अपनी बात बिल्कुल साफ तरीके से रखने की ज़रूरत है। चाहे फिर वो आपके पार्टनर के साथ हो, आपके परिवारजनों के साथ हो, आपके वर्क प्लेस पर हो, या फिर किसी भी ऑफिशियल फ्रंट पे कहीं भी।
आपको अपनी बात क्लियर तरीके से रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप अपनी जगह बिल्कुल सही हो, हर चीज़ सब कुछ परफेक्ट हो, सब कुछ आपने करके रखा हो, लेकिन कहीं कुछ मिसकम्युनिकेशन की वजह से जो अगला पर्सन है, जो अगली पार्टी है, वो आपकी बात ना समझ पा रहा हो, आपको गलत वे में इंसान ले ले, या आपकी बात को ठीक तरीके से समझ ना पाने की वजह से लोग आपको गलत समझने लगे। तो थोड़ा इस चीज़ का ख्याल रखते हुए आपको करना सिर्फ इतना है कि जो भी बात हो उसको क्लियर तरीके से रखें, उसको एक्सप्लेन कर दीजिए, ताकि एट द एंड ऑफ द डे आपके ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी ब्लेम गेम खेलने की कोई कोशिश ना करें। तो यहाँ ये क्लियर इंडिकेशन दिया जा रहा है दोस्तों, यू जस्ट हैव टू बी क्लियर वॉट एवर यू कम्युनिकेट टू मेक श्योर कि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो दोस्तों। चाहे रिलेशनशिप में हो, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ अंडरस्टैंडिंग ना हो आपके और आपके पार्टनर के बीच में, जस्ट बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक से बात ना हो पा रही हो, या कोई बात आप क्लियर ना कर पा रहे हो, जिसकी वजह से ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है ये बढ़ती चली जाए और आपके रिश्तों पे इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़े, बहुत बड़ा असर पड़े। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि अपनी बात को आप क्लियर ढंग से, क्लियर तरीके से रखें, चाहे भले उसके लिए थोड़ा समय लगे आपको। इस चीज़ में आप बहुत अच्छे हैं और आप अपनी बात को क्लियर तरीके से रख भी सकते हैं दोस्तों यहाँ जो दूसरा कार्ड आया है एंजल डेक में से आज, वो आया है नो का कार्ड। यहाँ नो का कार्ड इसलिए आया है, ये क्लियर इंडिकेशन आपको दिया जा रहा है दोस्तों, कोई भी बहुत बड़ा फैसला अपने लाइफ का, कोई भी ऐसी चीज जिससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, कोई बहुत बड़ी डील आप करने वाले हैं, किसी भी चीज को एक बार पहले सोच लें, ध्यान से देख लें, और अभी उसके लिए सही वक्त नहीं है। तो ऐसा हो सकता है आपके साथ कोई चीट कर सकता है, कोई फ्रॉड कर सकता है, या फिर आपके साथ किसी भी तरीके का कोई धोखा हो सकता है, या मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है जिसके वजह से आगे चल के आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। सो इट्स बेटर कि अभी थोड़ा सा अवॉइड करें, किसी मेजर डिसीजन के लिए अभी सही समय नहीं है। ये क्लियर इंडिकेशन आपको दिया जा रहा है, इसलिए नो का कार्ड आया। और अगर आपके मन में कोई प्रश्न था ना जिस समय मैं कार्ड को शफल कर रहा था, तो ये देखिए उसका जवाब आपके सामने नो आया है। यस और नो का जो लोग इस वे में जवाब तलाश रहे थे जब मैं कार्ड को शफल कर रहा था, तो ये आप सभी लोगों के लिए, उन सभी लोगों के लिए जो लोग यस और नो में अपना जवाब चाहते थे, जो भी आपके मन में प्रश्न था, ये उसके लिए है दोस्तों। आज का जो तीसरा कार्ड आया है फ्रेंड्स एंजल्स डेक में से, वो आया है टेक एक्शन। यहाँ आपको क्लियर संकेत दिया जा रहा है, कोई ऐसी चीज जहां पर आप घबरा रहे थे काफी समय से कि आप इस चीज पर एक्शन लें या ना लें, आपके मन में 100 तरीके के सवाल थे कि मैं ये चीज मुझे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो यहाँ आपको क्लियर इंडिकेशन दिया जा रहा है, गो अहेड, टेक एक्शन, डोंट बी अफ्रेड, बिकॉज भगवान आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है, आपको कहीं भी डरने की जरूरत नहीं है। ये जो एक्शंस हैं ये आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकते हैं, कोई बड़ा कदम आप उठाना चाह रहे हो, कोई बात, मतलब कोई ऐसी चीज जिसके लिए आप कंफ्यूजन की स्थिति में थे काफी दिनों से, काफी समय से, कि ये चीज करनी है कि नहीं करनी है। तो यहाँ पर आपको क्लियर इंडिकेशन दिया जा रहा है, यू कैन गो अहेड, यू कैन टेक द एक्शन, बिकॉज दिस इज द राइट टाइम फॉर यू, सो यू डू नॉट हैव टू वरी। आपको चिंता बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है, ईश्वर आपके साथ है, परमपिता परमात्मा महादेव आपके साथ हैं, आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। हर बार की तरह मैं महादेव से, माँ आदिशक्ति, माँ काली से, गणेश जी से, सबसे प्रार्थना करता हूँ कि आपके अराउंड जितनी भी नेगेटिविटी है उसको बिल्कुल जहाँ से वो ओरिजिनेट हुए वहीं पर वापस भेज दें 100 गुना करके, और आपके अराउंड एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी की शील्ड क्रिएट हो जाए कि कोई भी नेगेटिविटी उसे भेद ना सके। मैं अपनी ओर से आप सभी की ओर बहुत सारे पॉजिटिव एनर्जीज को सेंड कर रहा हूँ दोस्तों। इस वक्त आप सभी के सारे दुख, कष्ट, हर चीज़ से रिलेटेड जो भी इश्यूज आपके लाइफ में चल रही हैं, जो भी ब्लॉकेजेस हैं, वो सब दूर हो जाएं दोस्तों। मैं फिर से प्रार्थना करता हूँ इस ब्रह्मांड से कि जितनी भी रुकावटें हैं आपके जीवन में वो सब दूर हो जाएं, और आपके जीवन में खूब सारी समृद्धि, खूब सारे सक्सेस, हर चीज़ के फ्रंट पर आपको प्राप्त हो, और आप बिल्कुल शांति पूर्वक, आपका मन बिल्कुल स्थिर रहे, शांत रहे, और एक ऐसी स्पिरिचुअल जर्नी में एक ऐसे स्थान को आप अनलॉक करें अपने अंदर, एक ऐसा ऊर्जा का भंडार आपके अंदर प्रवेश करे कि आपकी बुद्धि एकाग्र हो जाए और आप ईश्वर का जो अनुभव है उसे प्राप्त करें। मैं यही प्रार्थना करता हूँ दोस्तों। कल मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आप सभी के सामने प्रेजेंट हो जाऊंगा। टिल देन टेक केयर,
अपने परिवारजनों का ध्यान रखिए, अपने प्रियजनों का भी ध्यान रखिए दोस्तों। कल मिलते हैं फिर से। हर हर महादेव, जय माँ काली।